को बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 14 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 14 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं। मोहित गुप्ता बने हैं गृह सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। अजय कुमार साहनी बने हैं डीआईजी बरेली रेंज। वैभव कृष्ण बने हैं डीआईजी वाराणसी रेंज। अभिषेक सिंह बने हैं डीआईजी सहारनपुर रेंज। राजकरण नायर बने हैं एसएसपी गोरखपुर। डॉक्टर गौरव ग्रोवर बने हैं एसएसपी अयोध्या। संजय कुमार बने हैं एसएसपी मुजफ्फरनगर। तो एक एक वो नाम आपके सामने जो तबादलों से जुड़े हुए हैं। 14 आईपीएस ऑफिसर्स जिनके तबादले हुए हैं। हमारे सहयोगी से इस पर जानकारी लेंगे। इस तरह के एक्शन योगी सरकार के आपने लगातार होते हुए देखे हैं, चाहे वो अधिकारी हो या अफसर। रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जाता है। योगी सरकार का आप कह सकते हैं इस कार्यकाल में अब तक कई आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले होने से जुड़े हुए मामले सामने आ चुके हैं। अब ये नई जानकारी जिसमें 14 आईपीएस ऑफिसर्स के नाम शामिल है। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषभ मणि, 14 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं, इस पर विस्तृत जानकारी दें। कौन कौन है ये आईपीएस ऑफिसर्स? देखिए, सबसे जो अहम ट्रांसफर है इसमें मुजफ्फरनगर के एसएसपी का है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह जो कि डीआईजी हो चुके थे, उनको सहारनपुर का डीआईजी बनाया है। लिहाजा वहां की जगह खाली हो गई और मुजफ्फरनगर में इटावा के एसएसपी संजय कुमार साहब को भेजा गया। इसके बाद जो बरेली के आईजी थे राकेश कुमार सिंह, वो रिटायर हो गए थे। लिहाजा सहारनपुर के डीआईजी अजय कुमार साहनी को वहां पर डीआईजी बनाकर बरेली भेजा गया है। जिसके बाद वैभव कृष्ण को डीआईजी वाराणसी रेंज बनाया है। मोहित गुप्ता को गृह सचिव बनाया गया, चूंकि गृह सचिव संजीव गुप्ता को एडीजी प्रयागराज बनाया गया था पिछली ट्रांसफर लिस्ट में। इसके बाद गोरखपुर के एसएसपी, इनको करीब 3 साल होने वाला था गोरखपुर के एसएसपी रहते हुए, डॉक्टर गौरव ग्रोवर, उनको एसएसपी अयोध्या बनाया गया है। और उनकी जगह अयोध्या के एसएसपी राजकरण नायर गोरखपुर के नए एसएसपी बने हैं। अनूप कुमार सिंह एसपी फतेहपुर बने हैं। ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव एसएसपी इटावा बने हैं। राजेश कुमार सेकंड, उनको एसपी कौशाम्बी बनाया गया है। धवल जायसवाल फतेहपुर के एसपी थे, इनको हटा के वहां पर डीसीपी गाजियाबाद बनाया गया है। और सत्यजीत गुप्ता को डीसीपी कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में बनाया गया है। संदीप कुमार मीणा संत कबीर नगर के एसपी बनाए गए हैं। तो वहीं हाल ही में पीपीएस से आईपीएस बने लक्ष्मी निवास मिश्रा को एसपी रेलवे गोरखपुर बनाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। यहाँ आपको जानकारी दे देते हैं कि लखनऊ में उद्यमी समाधान दिवस का आयोजन होने जा रहा है और इस कार्यक्रम के जरिए सरकार उद्यमियों से संवाद करने जा रही है। इस उद्यमी समाधान दिवस में उद्यमियों को 36 ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी, जिससे उद्यमियों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। योगी सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर यूपी बिल्डिंग बायलॉज 2025 के तहत अब 1000 वर्ग फीट के अंदर बिना नक्शा पास कराए भी घर बनाया जा सकेगा। साथ ही एनओसी नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। यही नहीं, आवेदन के 7 से 15 दिन में अगर विभागों से अनुमति नहीं मिलती है तो उसे स्वीकृत माना चलेगा। योगी सरकार के भवन निर्माण के नियम में बदलावों से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में अब बिना नक्शा पास कराए 1000 वर्ग फीट का घर बना सकेंगे। अगर आवेदन से 7 से 15 दिन में विभागों से अनुमति नहीं मिलती है तो उसे स्वीकृत मान लिया जाएगा। योगी सरकार ने अब भवन निर्माण के लिए और भी आम लोगों को राहत दी है। इसके लिए 1000 वर्ग फीट के जो मकान बनाए जाएंगे उनमें नक्शा पास कराने की अनुमति नहीं ली जाएगी। यानी कि योगी सरकार ने जो नई नीति भवन निर्माण जो उपविधि है 2025 उसे लागू कर दिया है। सरकार के इस फैसले से भवन निर्माण की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी। अब 1000 वर्ग फीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। 5000 वर्ग फीट तक के प्लॉट के लिए सिर्फ आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। यूपी आवास भवन निर्माण नीति 2008 में बदलाव किया गया है।
नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। नक्शा पास करने में एनओसी के लिए 7 से 15 दिन की समय सीमा तय की गई। 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क वाले रिहायशी इलाकों में दुकानें दफ्तर खोल सकेंगे। 45 मीटर सड़क पर जितनी चाहें उतनी ऊंची इमारत बना सकते हैं। सीएम योगी ने यूपी की जनता को भवन निर्माण से जुड़ी परेशानियों से राहत देने के लिए भवन निर्माण के नियमों में ऐतिहासिक बदलावों को मंजूरी दी है। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि एनओसी के लिए कोई भी निर्माण कराना है तो उसकी एनओसी के लिए 7 से 15 दिनों के भीतर अगर कोई आवेदन के बाद जवाब नहीं मिलता है तो वो एनओसी मान ली जाएगी, यानी कि वो एनओसी हो गई है। तो उसके लिए अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि योगी सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए भवन निर्माण की नई नियमावली लागू कर दी है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि पाकिस्तान से तनाव के बीच में राज्यों के निर्देशों को लेकर एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों को निर्देश दिए हैं। MHA ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कुछ राज्यों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। इस हमले के समय अपनी सुरक्षा करने का अभ्यास होगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से सरकार फुल एक्शन मोड में है। सोमवार को पीएमओ में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी रहा। एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। गृह सचिव और रक्षा सचिव ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। उच्च स्तरीय बैठकों के जरिए जमीनी हालत पर चर्चा की गई है। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक लगातार चर्चा की जा रही है, या फिर तीनों सेना अध्यक्षों और उनके सचिवों के साथ बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। पीएमओ पहुंच रहे हैं बड़े अधिकारी। एनएसए अजीत डोभाल भी पहुंचे थे कल, जिन्होंने पीएम से मुलाकात की है। कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि अब बड़ा एक्शन होगा। ताबड़तोड़ बैठकों को देखते हुए इसी बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द ही पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन होने की तैयारी कर ली गई है। आज योगी कैबिनेट और मंत्रिमंडल की भी अहम बैठक होनी है। इस पर आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। योगी कैबिनेट की बैठक 10:30 बजे लोक भवन में होनी है और इस कैबिनेट बैठक के बाद लोक भवन में 11:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में सभी राज्य कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार मंत्री मौजूद रहेंगे। योगी कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। नई पार्किंग की नीति, आउटसोर्स निगम और इसके अलावा 1 दर्जन अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के रफाल पर दिए बयान पर लगातार सियासी पलटवार जारी है। कहीं से वार हो रहा है, कहीं से पलटवार हो रहा है। अजय राय ने रफाल पर पहले तंज कसा और अब सफाई देकर कहा है कि रफाल वाला खिलौना सिर्फ सांकेतिक था। वहीं बीजेपी ने इस पर बड़ा पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। अजय राय ने हाथ में राफाल का खिलौना लेकर जो बयान दिया, उस पर अब सियासी घमासान मच गया है। हालांकि खुद अजय राय का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ ये जानना था कि पहलगाम हमले के विरोध में मोदी सरकार कड़ी कार्रवाई कब करेगी। आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? मैं तो राफेल को तो ला नहीं सकता। मैं तो इतना सक्षम नहीं कि मैं राफेल के पास जाऊंगा। राफेल तो एक सांकेतिक रूप में जो एक मैं कर सकता हूं और एक
बता सकता हूं, सांकेतिक के रूप में मैंने एक वो सामने रखा है। वहीं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता सेना का मनोबल तोड़ते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इसमें किस बात का मजाक उड़ा रहे हैं? हिंदू धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं कि चूंकि राफेल के ऊपर स्वास्तिक बनाया गया था। उधर पाकिस्तान की सेना कलमा पढ़ने की बात करती है और ये लोग हिंदू धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि भारत की सेना की जो तमाम रेजिमेंटें हैं उनके युद्ध उद्घोषी पूर्ण रूप से धार्मिक भावना के ऊपर आधारित है। अजय राय के राफेल पर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि इतना पैसा खर्च करके हमने कोई हथियार खरीदा है तो उसका इस्तेमाल भी तो किया जाना चाहिए। उसका नींबू मिर्च हटा दीजिए। उसके नींबू मिर्च हटा दीजिए ना, अब तो मौका है, अब इससे ज्यादा और मौका क्या होगा। उसकी नींबू मिर्च हटा दीजिए। इतना पैसा खर्च कर अगर हमने कोई हथियार खरीदा है तो उसको इस्तेमाल भी तो किया जाना चाहिए। क्या उस पर जंग लगाने के लिए खड़ा किया है? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अजय राय के राफेल वाले बयान पर तंज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी अब 15 साल खिलौने पर ही खेलेंगे। अब कांग्रेस की बात अगर आप कर रहे हैं तो 15 साल अब ये लोग खिलौने पर खेलेंगे। अब वही खिलौना खेलें, घूम घूम विरोध करें। 15 साल इनको सत्ता में नहीं आना है, ठीक है। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि ये वक्त बयानबाजी का नहीं बल्कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का है। ये बयानबाजी का समय नहीं है, ये आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त है। यही देश की जनता चाहती है। अब सरकार के सामने भाई क्या कठिनाई है। पहलगाम हमले के बाद से भारत राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को घेर रहा है, लेकिन विपक्ष सीधे तौर पर बॉर्डर पर एक्शन के लिए बयानबाजी में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से जहां विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि देश की तरफ आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि पूरा देश पीएम मोदी के हर एक्शन के साथ खड़ा है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा है कि पीएम मोदी कह चुके हैं कि आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। हाई लेवल के डिप्लोमेट्स को वापस किया गया है, समस्त वीजाएं समाप्त हो गई हैं और इसके अलावा सभी पाक नेशन को वापस जाने को कहा गया है। ये स्टेप 1 है, बाकी स्टेप 2 क्या होगा, हमें अपने प्रधानमंत्री की क्षमता पर कभी कोई संदेह नहीं रहा है। पूर्व में भी पाकिस्तान को उनके देश में घुस के अच्छा सबक सिखा चुके हैं। ऐसी कार्रवाई होगी जो शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी, ऐसा कहा है। तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी के बयान स्पष्ट रूप से जो आए हैं उस पर भरोसा रखना चाहिए। और जिस तरह से जवाब दिया था पूरी हमले का, जिस तरह से जवाब दिया था पुलवामा हमले का, मुझे लगता है उससे भी बड़ी सजा इनको दी जा सकती है। कांधार